तो राहुल गांधी आजकल रायबरेली दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। अब इसको लेकर सियासत तेज है। कल की तस्वीर आपने देखी होगी। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उनके नेतृत्व में जैसे राहुल गांधी के काफिलों को रोका गया, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल और प्रियंका गांधी के आपत्तिजनक पोस्टर दिखाए। अब उसी को लेकर आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी के काशी दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, लेकिन योगी सरकार को ये रास नहीं आया और यूपी पुलिस ने अजय राय समेत कांग्रेस और सपा के करीब 200 कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहां पर सियासत और तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि पीएम की मां को अपशब्द कहे जाने को लेकर या राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। यहां सवाल यह कि यूपी टू बिहार महासंग्राम पिछड़ा दलित आखिर होगा किसके साथ। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। यूपी टू बिहार इस पीडीएफ पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, खास राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। परिचय आगे कराऊंगी, पहले कुछ बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। राहुल रोक दिया है पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है, क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये अब फैल रहा है, क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसी आचरण के कारण तो उनका कार्यकर्ता किसी की भी मां को गाली दे रहा है। अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने आप को कह लेगा, तो फिर माँ तो उसके लिए मिट्टी हो ही गई ना। हम लोग तो माँ को जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो माँ को सर्वोत्तम मानते हैं, माँ को भगवान मानते हैं, और वो खुद को भगवान मान बैठे हैं। तो ईश्वरी उनकी रक्षा करे। देखिए, इंडिया गठबंधन ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हराया था, और यही पीडीए का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने जा रहा है। और जो पोस्टर लगे हैं उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जनता चाहती परिवर्तन, जनता चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार वो जल्द से जल्द जाए। इसलिए पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए।